हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्शन कैथेटर के बारे में। सक्शन कैथेटर के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। टोटल हम 5 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर क्या होता है। उसके बाद हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या क्या इसके यूज होता है, कहाँ कहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर कोडिंग क्या है इसकी, टोटल क्या क्या कलर कोडिंग में हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। जैसे 8 फ्रेंच से लेकर 20 फ्रेंच तक ये हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, जिसकी कोडिंग है वो अलग अलग रहती है। उसके बाद अपन देखेंगे क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करना है, सावधानियाँ क्या क्या रखनी है अपन को सक्शन करते टाइम और सक्शन से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है। तो अपन टोटल अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जो म्यूकस को रिमूव करने में काम आती है, और ये नॉन टॉक्सिक होती है, जिससे क्या कि म्यूकोसा वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करती है, और नॉन इरिटेंट होती है, जो म्यूकोसा को भी ये इरिटेंट नहीं करती है। इसके अलावा ये पीवीसी की बनी होती है। इसके अलावा यदि आपको पूछ ले कि इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, इफेक्टिव लेंथ इसकी इफेक्टिव जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। और यदि आपको पूछ ले कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, तो टोटल लेंथ है बच्चों इसकी है वो 53 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अपन बात करें क्या 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 इसके पार्ट्स हैं। मेरे पास ये ग्रीन कलर का सक्शन कैथेटर है, तो हम इसको खोल लेते हैं। पार्ट की अपन बात करें, सबसे पहले ऊपर जो पार्ट है वो है वैक्यूम कनेक्टर, जहाँ से क्या है कि अपन वैक्यूम जो पाइप है उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद है थंब कंट्रोल वाल्व, एक थंब कंट्रोल ऑपरेटेड ये वाल्व है जिसको हम ऑपरेट करते हैं थंब के द्वारा। जब भी अपन को सक्शन करना होता है तो हम इसको प्रेस करेंगे, जिससे क्या है कि इस ट्यूबिंग में वैक्यूम बन जाएगी और म्यूकस है वो इसमें आ जाएगी, सक्शन पाइप में चली जाएगी। इसके बाद ये पूरी आगे से पूरी ट्यूबिंग्स है। इसके बाद इसके टिप पे लेटरल साइड में ये लेटरल आई है, इसको बोलेंगे हम लेटरल आई, ठीक है। और लास्ट में ये जो पॉइंट्स है वो है कैथेटर टिप। तो ये 4 इसके पार्ट्स के नेम हो गए। और ये जो लेटरल आई है इसका मोस्टली जो काम है ये होता है कि हम रोटेशन मोशन से जो करते हैं सक्शन, उससे क्या कि जो वॉल पे जो चिपका हुआ म्यूकस होता है उसको हटाने का ये मेन काम आती है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या क्या इसका यूज़ क्या क्या है। इसका यूज है मोस्टली जितने भी सिक्रेशन होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर, टीटी के अंदर, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के अंदर, ईटी के अंदर, ईटी ट्यूब के अंदर, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जितने भी सिक्रेशंस है, कोई ब्लड्स कलेक्शन है या कोई पस कलेक्शन है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए इसको हम काम में लेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कलर कोडिंग क्या क्या है। देखो कलर कोडिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। मोस्टली जो यूज़ करते हैं हॉस्पिटल सेटअप में वो 8 फ्रेंच से लेके टोटल 20 फ्रेंच तक, 20 फ्रेंच तक इसका यूज़ करते हैं। कलर कोडिंग में कन्फ्यूजन रहता है। यदि आप ये पूरा वीडियो आप आराम से देखते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 8 फ्रेंच का जो सक्शन कैथेटर है उसका ब्लू कलर होता है। 10 नंबर का जो सक्शन कैथेटर होता है वो उसका ब्लैक कलर होता है। 12 नंबर का जो सक्शन कैथेटर है वो वाइट कलर का होता है। 14 नंबर का है वो ग्रीन कलर का होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इसके अलावा जो 16 नंबर का है वो ऑरेंज कलर का होता है। 18 नंबर का है वो रेड कलर का होता है, और 20 नंबर का है वो येलो कलर का होता है। टोटल इस येलो जो टोटल ये कलर कोडिंग के हिसाब से सब होता है। तो एक आप इम्पोर्टेंट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे बीबी ने ऑरेंज पहना है तो आप बोल सकते हो BBWAGORY, ऐसा याद रख सकते हो। तो स्टार्टिंग का जो बी है वो ब्लू से आपको याद रखना है। तो सेकंड बी जो सेकंड वन बी है उसका हो गया ब्लैक कलर। WG वाजी, डब्लू को अपन याद रखेंगे वाइट, और जी का मतलब रखेंगे यहाँ पे ग्रीन। ORY, ओ से ऑरेंज, आर से रेड और वाई से येलो। टोटल ऐसे ही अपन एक थोड़ा सा एक ट्रिक है आपको याद रहेगा। आपको नींदों में यदि पूछ लेंगे ना सक्शन कैथेटर का कलर कोडिंग क्या है तो आपको याद रहेगा। तो इस हिसाब से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करना है, क्या क्या सावधानियां यूज़ करनी है सक्शन करते टाइम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सक्शन कैथेटर करने में जो नेगेटिव प्रेशर यूज़ होता है, जिससे क्या है कि पेशेंट्स की जो ऑक्सीजन है वो अपन बाहर खींच देते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट यही है
कि सक्शन करो तो प्री ऑक्सीजनेशन करना है, पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है। 1 से 2 मिनट तक 100% आपको ऑक्सीजन डिलीवरी करनी है, और जिससे क्या है कि पेशेंट का सैचुरेशन है वो इम्प्रूव रहेगा, और हम जब सक्शन करेंगे तो उसका सैचुरेशन है वो पेशेंट का फॉल नहीं होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड वन है, ये एक स्ट्राइल टेक्निक्स है। सक्शन करना एक स्ट्राइल टेक्निक है। जैसे आप टीटी का सक्शन कर रहे हो, एटी का सक्शन कर रहे हो, तो हमेशा आप हाथों में ग्लव्स यूज़ करना है। स्ट्राइल टेक्निक आपको यूज़ करनी है। कहीं पे भी आपको जो सक्शन कैथेटर होता है उसको आप टच नहीं करोगे, क्योंकि सक्शन कैथेटर भी वो है, स्ट्राइल होता है ये। तो आपको इसको कहीं पे भी टच नहीं करना है, जो स्ट्राइल है वो मेंटेन रखना है। और उसके बाद फाइनल जब आप सक्शन कर लो तो आप इसको ना पोलार से भी आप इसको म्यूकस है वो क्लियर करना है इसके साथ साथ। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो इसका ड्यूरेशन है, सक्शन का ड्यूरेशन है वो 10 से 15 सेकंड ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सक्शन कैथेटर लगा के छोड़ दिया और सक्शन होता रहे, ऐसा नहीं करना है। ओनली 10 से 15 सेकंड, ओनली सेकंड ही आपको सक्शन करना है, उसके बाद आपको हटाना है। उसके बाद वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर जोड़ना है, यदि ऑक्सीजन है तो पेशेंट को वापस ऑक्सीजन लगानी है। उसके बाद अपन बात करें कि कितना इसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है। सक्शन कैथेटर का है जो प्रेशर है वो 80 से लेके 120 mm ऑफ Hg प्रेशर रखना है। इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है। इससे ज़्यादा यदि प्रेशर रखोगे तो पेशेंट की जो ट्रेकिया की म्यूकोजा है, ओरल जो म्यूकोजा है, उसको वो नुकसान देगा, उसको टीयर कर देगा, उससे वहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है 80 से लेके 120 mm ऑफ Hg तक ही आपको एडल्ट में प्रेशर मेंटेन करके रखना है। यदि आपका पेशेंट चाइल्ड है, इन्फेंट है, तो आपका इसका प्रेशर है वो 80 से भी कम रखना है। जब भी आप सक्शन कर रहे हो तो सक्शन जब वैक्यूम तभी अप्लाई करना है जब आप उस सक्शन कैथेटर को बाहर की तरफ खींच रहे हो। हम सक्शन जब इंसर्ट कर रहे हैं तब आपको अप्लाई नहीं करना है वैक्यूम, क्योंकि ये सक्शन कैथेटर की जो टिप है वो कहीं न कहीं म्यूकोजा को डैमेज कर देगी और वहाँ से ब्लीड हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है जो सक्शन कैथेटर है वो जब बाहर खींच रहे हैं, टीटी से हो, ईटी से हो, ओरल कैविटी से हो, तो अपन बाहर खींचते हुए वैक्यूम इसको अप्लाई करना है। लास्ट पॉइंट यही है कि जब भी आप सक्शन कर रहे हो एक रोटेशन मोशन में करना है, जिससे लेटरल आई है वो रोटेशन मोशन से सब चारों तरफ घूमेगी तो म्यूकस है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंस वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।